वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पेशली दिल्ली पुलिस, हरियाणा सीटी तथा अदर किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए या एचएसएससी का या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन डेल्टा बनाने का काम जो है गंगा नदी का है, याद रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा नदी द्वारा, ठीक है, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है, दोनों के अंदर जो है बनाती है, बिल्कुल अपने मुहाने पर आखिरी में जा करके जो है सुंदरबन डेल्टा बनाने का काम करती है। उसके बाद देखिए, क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपको पता होगा कि क्रिकेट का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को कहा जाता है, और जो कि हाल ही में आपने सुना होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और इंग्लैंड की हालात शायद बहुत ही नाजुक स्टेज पे है, इंग्लैंड बिल्कुल बाहर होने की कगार पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण लिखने का काम किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? वो है भारतीय रेलवे का, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से, याद रखेंगे। रेशम कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों में पाले जाते हैं? शहतूत, ठीक है ना, शहतूत आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। उसके बाद देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 500 सेकंड, ठीक है, या फिर लगभग 8 मिनट के आसपास जो है जो सूर्य का प्रकाश हो पृथ्वी तक पहुंचने का जो है समय लेता है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से, याद रखेंगे, सूर्य से। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को जाना जाता है, याद रखेंगे, जापान को। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे, कबड्डी के खेल में, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, याद रखेंगे, हॉकी। वैसे जो है आपको पता होगा प्रचलन जो है ज़्यादा क्रिकेट का है हिंदुस्तान देश के अंदर। उसके बाद भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, याद रखेंगे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे जिन्होंने शून्य का जो है आविष्कार करने का काम किया था, शून्य की खोज करने का काम किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ, ठीक है, या फिर रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी जो है तिलियाँ पाई जाती हैं? 24 तिलियाँ हैं, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, अभी बात की थी हमने, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया कि पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट छोड़ा गया था भारत सरकार द्वारा। उसके बाद देखिए, कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। और उड़ीसा में एक जगह है कटक, आपने सुना होगा, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है तथा हमारे नेताजी एक महान क्रांतिकारी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी जो है कटक में ही हुआ था, याद रखेंगे। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, याद रखेंगे, चतुष्कोणीय। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी राज्य है, याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करें भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है, पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। न्यू जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, खादर। पुरानी जो जलोढ़ मृदा उसको क्या कहा जाता है? बांगर, यानी कि याद रख लियो, बांगर किसने बोला कर, जो पुरानी मृदा मिट्टी हो, ठीक है। जलोढ़ मृदा वो है जो पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया मैदानी क्षेत्र के अंदर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ले भाई, अगला सवाल भाई आया था पेपर में हाल ही में, जो ग्रुप डी का एग्जाम, उसमें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून में मनाया जाता है, याद रख लियो। जून का महीना बेरा होगा, बहुत आनंददायक होगा, छुट्टी छाट्टी पड़ हैं, बालक इन्जॉय करे, ठीक है। और जून में मेरा जन्म हुआ था। भारतीय जल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, याद रख लियो, दिल्ली में। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे चमकीला? भाई शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह ने पृथ्वी की बहन बोला जाए, पृथ्वी की बाण है, याद रख लियो। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश, कागज के पीछे कड़ छपे थे, पीकड़ छपे थे चीन में, ठीक है, याद रख लियो भाई। भारत, वो ठीक है, 3 बार भाई यो टाइपराइटर छेड़ना पड़ेगा भाई, इसने तो 3 बार लिख दिया ये प्रश्न है, ठीक है, याद भी हो गया होगा, चलो भाई कोई ना होगी गलती उस पर। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 साल तक, याद रख लियो, उम्र 65 होती है, उन्हें रिटायरमेंट दे दे। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है भाई, सुप्रीम कोर्ट, याद रखेंगे। उसके बाद
भारत जो वर्ष है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है भाई, गंगा। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, ठीक है, याद रख लियो 2525। कहीं कहीं आपको 2500 दिखाई दे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार का मरुस्थल है, याद रख लियो थार का। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को भाई, सूरज बिना किमे कौन रही। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। चांद, अब आज चांद की बड़ी कदर है, बेरा होगा भाई, आज करवा चौथ है तो भाई सारी दुनिया बस चांद का ही वेट कर रहा है, चांद आज पूरे कलोल करेगा बाहर निकलने में। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा? भाई केले सबसे ज़्यादा भारत में हो भाई, याद रख लियो भाई। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, स्पेसिफिक ओशियन बोलते हैं जिसको, याद रखेंगे प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? ले वे गुरु नानक देव जी की जयंती जल्दी आने वाली है, दिसंबर महीने में आकर है, ठीक है। गुरु नानक देव जी को जो है सिख धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। सिखों का त्यौहार कौन सा? बैसाखी। बैसाखी अप्रैल में बनाई जा है भाई। लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है, जिनका जन्म दिवस जो है 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सभी को पता भी, नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है, याद रखेंगे। लो भाई अगला सवाल, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा भाई सारे में पहला यूज किया था। ले रही हो फिर सवाल रिपीट कर दिया यार, दोगी चंद्रमा हो है, ठीक है ना, याद रख लियो। प्रकृति का पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा, चांद है भाई, चांद, ठीक है। ले भाई अगला, शिक्षक दिवस भाई डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो कि हिंदुस्तान देश के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले जो है, इनके जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, कमल, ठीक है, कमल। देखा भी आजकल ट्रेंड में है भाई, कमल का बटन दबाएं, सुना भी होगा आपने। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है भाई? सबने बेरा है, किंतु निकला है, अरुणाचल प्रदेश में निकला है भाई। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल जी को जाना जाता है भाई, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, याद रखेंगे। उसके बाद कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था भाई? जमानो अनपढ़ था यो अकबर, ठीक है। नू चकी में मानता गाई जाओ, डक्काती नहीं आया करता, और इसके तो चेले थे नवरत्न आया करते, वो नवरत्न इस चलाया करते, साम्राज्य ने सलाह दिया करते बिरबर के, ठीक है। तो वैसे इसके अंदर कोई भी वो नहीं था, वैसे ही महान बता रखा था बुक्स के अंदर, और शुक्र है किताबें बदल गई तो सच्चाई सामने आने लगी। सबसे पहले प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, बहुत पुराना वेद है, याद रख लियो। मानव शरीर में कितनी हड्डी पाई जाए भाई? 206। सूरज में कौन सा विटामिन हो? विटामिन डी। और स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, दिल्ली में, याद रख लियो। ले भाई अगला सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल आसान है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। और जनू पूछ ले कौन सी नदी का किनारा है? यमुना नदी, जमुना लिखूँ देखिए, यमुना भाई, यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है, याद रख लियो। जनू भी पूछ ले कि जो यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। आगरा कहाँ है? वो भी यमुना नदी के किनारे। भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है, कालिदास एक महान कवि हुआ करते थे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, और विश्व का दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। हाल ही में ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? 639 पेशियाँ होती है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, ठीक है, याद रख लियो। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, ठीक है। गायत्री मंत्र जो कि देखा भी होगा, बड़ा फेमस मंत्र है, बहुत बड़े पवित्र माना जाता है इसका गान करना। अगला, रेशम के कीड़े में कौन सा पेड़ की पत्तियां पाले जा? सतूत भाई, यो भी आ लिया क्वेश्चन। अगला सवाल आ गया भाई, देखो ये देखो ध्यान से। ले भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है ना, याद रख लियो। और महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में लड़ा था। गेंगा किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, ठीक है ना भाई। तो ये आयोडीन हमें जो है नमक से मिलता है, पता भी होगा आपने कि आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करना चाहिए, आपने ये बात सुनी भी होगी। नेताजी यार कई बार आ लिया है, सुभाष चंद्र बोस, बाकी बड़ा फकर हो हमें जब इनका नाम लेते हैं, तो एक महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। इनका जन्म जो है उड़ीसा कटक में होता है
97 में 23 जनवरी, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे 23 जनवरी को जो है भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, याद रखेंगे गंगा डॉल्फिन। ले भाई, इसकी प्रकाश की स्पीड कितनी है? प्रकाश की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। गिन लियो भाई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, लाख है भाई, 3 लाख। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था भाई? महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, है, याद रख लिया। गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। फिर सारा कुण बगा छोड़ रखा था, ये लिखे। उसके बाद देखिए भारत का शेक्सपियर कालिदास ने बोला, अगर याद रख लियो। अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा छोरा पहली बार अंतरिक्ष में गया भाई, सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया? विटामिन सी नहीं पाया जाता, और सारे मिनरल्स पाए जाए लगभग। लीप वर्ष में कितने दिन हो? छोटे बालक में भी रहा होगा 366 हो भाई, ठीक है। और लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वी हर साल 1/4 जो 6 घंटे ज़्यादा समय लेने का काम करती है उसको लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो थार का मरुस्थल भाई, बहुत टिब्बे रहे। भारत का शेक्सपियर भाई महाकवि कालिदास, यार कई बार बता लिया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? सर्वदाता ये ओ वाला है ना भाई, ये सब न देश का खून, ठीक सन है, इसका खून सब कचड़ सकता है। अगला, मानव शरीर में कितनी हड्डी पाई जा रहे? मानव शरीर में 206 हड्डी पाई जा भाई। जैव का रिपीट हो गया ना भाई, लठ लिया और एक, और इसको मारांगे फिर, ये जो टाइप करनिया है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन डी पाया जा है? मादा तथा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मच्छर तो मलेरिया फैला अगर भाई। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी, क्योंकि देखो किलोमीटर तो घनी हो जाए, इसलिए खगोलीय दूरी को जो है किसमें मापा जाता है? तो चांद सूरज इनकी दूरी दूर दूर होना, तो इनको प्रकाश वर्ष में मापा जाए। आराम है भाई, यो नारा किसने दिया था? नेहरू ने दिया था भाई, ठीक है ना। और अपना भारत वाले भी भाई इसने जमा सीरियस ले गए। जब भारत देश को आज़ादी मिली तो हमारी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 40 करोड़ थी। और जो इसने यह बात बोली कि भाई आराम है, तो भाई देख लो 140 बिठा दी पूरे, ठीक है, 140 करोड़ हो रही पॉपुलेशन, ठीक है। ये नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिक्ष में जानिए पहला भारतीय राकेश शर्मा आ करता भाई। अगला सवाल देखो रही, अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, याद रख लियो, महानदी पे स्थित है। उसके बाद विटामिन बी की कमी से, बी तो बेरी बेरी, याद रख लियो, ठीक है। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी। कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता हो? इसी से फूल भी होंगे रहे, नील कुरिंजी, ठीक है, नील कुरिंजी। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किस समय हुआ? तुर्कों के समय। तुर्की खेलिया कर दिया, पढ़ने खेलने टाइम मिल रहा बेचारा, काम धंधा इतना करता है। किस एक्ट को काला कानून, रोलेट एक्ट भाई, बहुत माड़ी करी थी अंग्रेजा ने यो काम करके ने। पृथ्वी दिवस कब बनाया जा? 22 मई ने, ठीक है। और याद रख लियो 22 मार्च ने के बनाया जा है जल दिवस है। और फिर अगले साल अगले महीने में 22 अप्रैल है भाई, ये मई नहीं है भाई, इसको ठीक कर लेंगे हैं, अप्रैल में बनाई जाए यार पृथ्वी दिवस। यो टाइपराइटर भाई गलत लिखने लग गया आजकल, समांग ले इसमें भी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस यही भी गलत लिख रखा है, दोबारा भी टाइप कर दिया क्वेश्चन। अगला देखो, भारतीय मरुस्थल का नाम थार है भाई, थार। लो अगला, पृथ्वी की सतह से चांद का कितना प्रतिशत? 59% भाग अपन चांद का दिखा। आज तो भाई मैंने को सारी दुनिया देखेगी जाग जाग के चांद भाई। किसी के घर में चांद है, किसी के घर से बाहर चांद है, किसी का विदेश में चांद है, सबके चांद है भाई। हमारा बिरान भाई कोनी के करवा में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, याद रखेंगे देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है ना, याद रख लियो, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। लो भाई अगला सवाल आ गया है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो लाइक कर दे रहा करो रही। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन का देश बोला जाए अगर भाई, चंदन, ठीक है ना। हाल ही में एग्जाम में आया था भाई, भारत का चंदन का शहर बोला जाए, कुछ ऐसा बोला जाए, कर्नाटक ने बोला जाए अगर, ठीक है। डी ग्रुप में आ रहा था पेपर, 22 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहा था क्वेश्चन भाई। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, याद रख ली, महाधमनी। धमनी तथा सिराई सुना होगा आपने। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में है भाई। लंबी लंबी नहर बनानी पड़े यार, और तो
भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है, गोवा। गोवा। शतरंज का जन्मदाता देश भारत है। भारत सुना भी होगा, विश्वनाथ आनंद जो है बड़े फेमस हुआ करते थे शतरंज के खिलाड़ी। भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में है, पुष्कर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ले भाई अगला सवाल है भाई, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु चल रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? समझौता व थार एक्सप्रेस। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व प्रोटीन। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत कितना है? लगभग 45% जो है भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं। बीजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कबीर ने लिखी थी या कबीरदास जी हुआ करते थे, आपको पता होगा। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा का मंदिर जो है कैलाश मंदिर है, एलोरा में। अगला सवाल आ गया भाई, देखो जल्दी। ओहो हो, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर से जुड़ा हुआ है? स्वेज नहर, जिसको 1869 में जो है खोलने का काम किया था, याद रखेंगे। बहुत सी दूरियां इसके द्वारा कम कर दी गई, इस नहर के द्वारा जो है। कभी घूम कर जाना पड़ता था उन देशों में, अब डायरेक्ट जो है स्वेज नहर से ही क्रॉसिंग हो जाती है। अगला सवाल भाई, नींबू संतरम कौन सा विटामिन पाया जा रहा है? विटामिन सी ने। ये खट्टे खट्टे फल होने, इनमें सारा विटामिन सी पाया जा रहा है। स्कर्वी रोग से बचाते हैं हमें, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, स्कर्वी हो जाए भाई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी थी? लॉर्ड मैकाले। मैकाले था भाई, लॉर्ड भी था। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब क्या है कि भारत में कोई धर्म को जो है विशेष दर्जा नहीं दिया गया, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होता है। तालमेल बना करके जो है सभी धर्मों को एक दूसरे का कोऑपरेट करना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखो, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ले भाई, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी हो, सब जाना ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य बोलते हैं जिनको। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है, अंग्रेजों द्वारा। एक बहुत ही एक ऐसी घटना जो बिल्कुल ही निंदनीय है। अगला देखिए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को बनाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान देश का छोटा राज्य गोवा है। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल में मनाया जाए, साउथ का त्यौहार है, याद रखेंगे। मानव द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तांबा। वो दोबारा लिया भाई, यो भी रही। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, यो भी लिया है, चंद्रमा, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाए? 5 सितंबर ने। कोई ने रिवाइज होने लग रहे भाई, करी जाओ, लागे रहो। अगला क्वेश्चन देखो, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, क्योंकि सूर्य के पास है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी क्या है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की गति के कारण, किस गति के कारण जो है दिन रात बनते हैं? परिभ्रमण, ठीक है। परिभ्रमण मतलब अपने ही अक्ष पर घूमते हुए। विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। सबसे छोटा जो महासागर है, सबसे बड़ा महासागर पूछा इसने, प्रशांत महासागर है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो कर्नाटक है, याद रखेंगे। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है भाई, ठीक है ना। वो बांस के लठ नहीं हो, अगला बेला में देखे भी होंगे, वो बढ़ जाए एकदम ताड़ की डाल जमानो। उसके बाद देखिए, धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? सूखे पत्ते तथा सूखे फल। हाँ, धनिया के कौन सी चीज़ खाने में यूज़ करी जाए? सीधी सी बात है, हरे पत्ते और भाई वो सूखा फल, मतलब बीज लायक जा धनिया, पाउडर नहीं बना कर यार। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ओहो, जल की, पर्ण हरित की, धूप की आवश्यकता, ठीक है। क्लोरोफिल, ये सारा ही सुविधा चाहिए यार। कार्बन डाइऑक्साइड। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन है? क्लोरोफिल हो, याद रख लिए, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ले भाई अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर अर्थात भारतीय थल सेना का मुख्यालय कड़ा है? दिल्ली में है भाई, याद रख लियो। ले भाई अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। देखो रिपीटेशन भी होगी तारी, मतलब मुँह भी तैयारी होगी भाई, एक बार पहले पढ़ा था तो ये सवाल था भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। ठीक है, उसके बाद देखिए, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। ठीक है ना, तपेदिक। उसके बाद देखिए, दही जमाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना, वो क्या कर रहा है ना, दूध को दही में बदलने वाले कीटाणु को क्या कहते हैं, जीवाणु को क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बाकी लोकल भाषा में जामन बोला कर, जामन ला दिया, दूध जमे होगा। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण। किस रेल का रूट सबसे लंबा है? विवेक एक्सप्रेस का। याद रख लियो, विवेक एक्सप्रेस का। ठीक है, तो भाई ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आखिरी का, सब तो ऊंचा पशु कौन सा? जिराफ रहो, कोई लंबी नाड़ हो है, देखी भी होगी, समय लंबा हो है। और भाई ये अपना यूट्यूब चैनल देख, सब तो रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो। ठीक है, ये अपना यूट्यूब चैनल है AV क्लासेस बाई अनिल सर। ले भाई आड़ा हरियाणा जी के भी करावांगे। ठीक है, मैथ भी कर रखा है, 10वीं क्लास का ले, 11वीं का ले। ठीक है, पाऊँगी वीडियो देखियो रही के करा, हरियाणा जी के करावा, मैथ करावा, सारी चीज़ें करावांगे, लाग रही हाँ। और चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई। ठीक है, देखो थारा कुछ जाना नहीं, और हमारा बहनों है थोड़ा मोटिवेट हो जाए, बहनों लाग लोगों लेकिन सिखावा, हम भी सीखा साथ के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।